दोस्तों एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। और अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये बन जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और भी सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, इसका मतलब ये है कि इंसान को जब भी कभी परिश्रम करना पड़ता है, जब भी कभी हार्ड वर्क या मेहनत करनी पड़ती है, तो कोई ना कोई ऐसा आविष्कार कर लेता है जिससे उसकी लाइफ इजी हो जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पहले देखिए, लोग चल के एक शहर से दूसरे शहर तक जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे, काफी मेहनत लगती थी, काफी परिश्रम लगता था और टाइम भी काफी लग जाता था। तो आविष्कार हुआ मोटर कार का, बसेस का, ट्रेन का, एरोप्लेन का, बाइक्स का, बाईसाइकिल्स का। इसी तरह से अगर उनको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, जो उसको मुश्किल लगा, तो उन्होंने कैलकुलेटर बना लिया, कंप्यूटर बना लिए, लैपटॉप बना लिए, गर्मी लगी तो एयर कंडीशनर बना लिया। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं आपके हिसाब से पिछले 100 सालों की सबसे बड़ी, जी हां सबसे बड़ी इन्वेंशन कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम श्योर कुछ लोग कहेंगे कि टेलीविजन, कुछ लोग कहेंगे कंप्यूटर, कुछ लोग कहेंगे एयर कंडीशनर। पर दोस्तों मेरा जवाब है इंटरनेट। जी हां, इंटरनेट पिछले 100 सालों की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। तो दोस्तों आप में से कुछ लोग पूछेंगे इंटरनेट ही क्यों इंटरनेट इस सदी की सबसे बड़ी खोज है? वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। दोस्तों मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक डेटिंग और रिलेशनशिप कोच हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट क्यों इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। साथ ही हम बात करेंगे इस सदी की दूसरी सबसे बड़ी खोज के बारे में, और साथ ही पता करेंगे कि इन दोनों खोज के कॉम्बिनेशन की वजह से कैसे आपकी रिलेशनशिप और आपकी लाइफ इंप्रूव हुई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सदी की दूसरी सबसे बड़ी इन्वेंशन। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस सदी की दूसरी सबसे बड़ी इन्वेंशन कौन सी है? जी सही पहचाना आपने, टेलीफोन। और अब हम बात करते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी इस सदी की दो सबसे बड़ी इन्वेंशन जो है उनका कॉम्बिनेशन। क्या होगा उनका कॉम्बिनेशन? उनका कॉम्बिनेशन होगा जो अभी आपके हाथ में है, एक मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन जिससे हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक मोबाइल फोन जिससे आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अपने बिल पे कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और ना जाने क्या क्या। दोस्तों एक समय होता था, अगर आपको किसी से कुछ कम्युनिकेशन करना है तो आपको या तो उसको कॉल करना पड़ेगा या उसको टेक्स्ट मैसेज भेजना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन आपके पास इतने सारे साधन हैं, आपके पास फेसबुक है, आपके पास डेटिंग वेबसाइट्स हैं, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सएप है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसकी वजह से आप इंफॉर्मेशन फास्टर रेट पे एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसकी कि लोगों को काफी टाइम से जरूरत थी। तो दोस्तों इस फास्टर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जहां कुछ रिश्ते जल्दी बन जाते हैं, वहीं पे कुछ रिश्ते जल्दी टूट भी जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि रिश्ते आसानी से जुड़ जाते हैं और टूट भी जाते हैं। आपने कितनी बार ये शायद खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी से आप बात कर रहे हैं, सुबह आपको वो इंसान बोलेगा आई लव यू और शाम तक आपके पास मैसेज आ चुका होगा कि आई हेट यू, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग विद यू। तो ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि दोस्तों चीजें इतनी ईजी हो गई हैं, एक इंसान को दूसरे इंसान को ढूंढना इतना आसान हो गया है कि कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही कोई किसी को जरा सा भी टॉलरेट करना चाहता है। तो दोस्तों इस फास्ट मूविंग इंटरनेट की दुनिया में, फास्ट मूविंग ऑनलाइन वर्ल्ड में कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं किसी भी एसोसिएशन में या किसी रिलेशनशिप में, यह मैं बताऊंगा आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी मैं पब्लिश करने वाला हूं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का। So thanks for watching my video. Have a good day.